बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और नई और मुनफरिद रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आपने चने बहुत सी किस्मों के खाए होंगे, लेकिन ये जो चने मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही ज़्यादा ये लजीज हैं। आप यकीन करें कि जब ये हमारे घर में बनते हैं तो ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े बल्कि छोटे भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, और ना सिर्फ चपाती के साथ बल्कि चम्मच के साथ भी, खाली भी इसको खा जाते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं और किस क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, इसको देखने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही तरह समझ में आ जाए। और इसके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो इसमें सबसे पहले प्याज लेंगे। प्याज इसमें अच्छे हाथ से जाते हैं क्योंकि ये ग्रेवी से बनते हैं, इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें प्याज और टमाटर दोनों अच्छी मिकदार में जाएंगे। 4 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए थे और 4 ही मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए। और जूलियन कट में तकरीबन 2 से 3 इंच का टुकड़ा था, उसको मैंने जूलियन कट में काट लिया अदरक का। और इसमें आधा टीस्पून आप इसमें पिसा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1/4 चाय की चम्मच आप इसमें हल्दी डालेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च आएगी। और इसमें हाफ़ टी स्पून सब्ज़ मिर्च और हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालकर उसका हम एक मिक्सचर बनाएंगे और उसको हम अलग से कूट लेंगे। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। इसमें चने जाएंगे। चने मैंने तकरीबन हाफ़ केजी ले लिए थे और इसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। और इसका मैंने सारा पानी स्ट्रेन नहीं किया, बल्कि इसका आधा कप पानी इसके अंदर ही मैंने रहने दिया है। इसके साथ इसमें जो दूसरी एक मेन इंग्रेडिएंट इसका जाएगा वो है मसूर की दाल, जो आधा कप आपने लेनी है और 2 से 4 घंटे इसको भिगो कर रख देना है। साथ जाएगा ऑयल, और ये जो हमने मिक्सर कूटा था तीनों चीज़ों का वो इसमें जाएगा। अब एक कढ़ाई में आप ऑयल डालेंगे। आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं जिसमें भुनाई ज़्यादा होती है, तो हमेशा उसको खुले बर्तन में बनाएं। कभी भी उसको तंग बर्तन में, प्रेशर कुकर में कभी भी आप इस तरह की चीज़ ना बनाएं, क्योंकि इससे तो चीज़ जो है वो एक ज़्यादा मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। लेकिन जब कढ़ाई में बनाते हैं, खुले बर्तन में बनाते हैं, तो वो चीज़ आसानी से आप हिला भी सकते हैं और वो सही तरह से पक भी जाती है और ज़्यादा वो गलती भी नहीं है। अब इसमें हमने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन किया। जब वो ब्राउन हो गए तो उसमें टमाटर डाल दिए और जो सारे मसाले थे वो इसमें हमने डाल देने हैं। और इसके साथ हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए और वो जले ना। इसको आप 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद आप इसमें जो एक इंग्रेडिएंट था जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, वो दही है। 1 कप इसमें दही भी जाएगा। दही और टमाटर का जो मिक्सचर होता है और उससे जो ग्रेवी बनती है वो बड़ी अच्छी बनती है और इससे जो चीज़ है वो बड़ी मज़े की बन जाती है। अब इसमें तमाम चीज़ें गल गई हैं और उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसमें जो मसाला जो हमने हरी मिर्च, सूखा धनिया और अदरक का जो कूटा था मसाला, वो हम इसमें डालेंगे और इसके साथ ही हम दाल डाल देंगे। दाल चूँकि हमने भिगो के रखी थी, कोई 3-4 घंटे इसको भिगो कर रखना है। तो जब आप भिगोई हुई दाल जब हम इसमें डालेंगे, और मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है। आप चाहें तो इसको, अगर ज़्यादा मेहनत आप करना नहीं चाहते, तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इस तरह से ही डाला है, क्योंकि जितनी आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं उसका मज़ा भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब आप इसके तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसके पकने में और इसके गलने में। और जब ये अच्छी तरह से गल जाए तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह घोटने के साथ आप इसको मैश कर लेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें इसमें रह गई हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब जब तक इसका ऑयल नहीं आता, अब इसमें दाल भी पक चुकी है, सारे मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब जब इसकी भुनाई करनी है, और जब ये भूनने के बाद ये देखिए इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला और हमारी जो चीज़ें तमाम इसमें डाली थी वो अच्छी तरह से पक गई हैं। चनों की ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है और ये मसाला देखें कितना माशाल्लाह अच्छा बन गया है। ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह खाने में भी ये बहुत मज़े का होगा।
ग्रेवी बनने के बाद अब इस मौके पर हम इसमें चने डाल देंगे और चनों के अंदर जो पानी हमने डाला था वो इसके साथ ही इसको चनों को मसाले में डाल देना है, क्योंकि जो जिस मसाले के अंदर जितने भी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं वो सारे चने में आ जाएंगे। अगर हम खुश्क बिल्कुल स्ट्रेन करके चने इसमें डालेंगे तो चने उस तरह से नहीं बनेंगे जिस तरह से हम चाह रहे हैं। इस तरह डालने से जो पानी है वो जो चने हैं वो भी इसमें पक जाएंगे और जो मसाला है वो भी अच्छी उसका फ्लेवर चनों के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगा। इसको फिर आप 5 मिनट के लिए ढक के रख दें और ये देखें माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे चने बड़े अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। ये चने आप अपने घर वालों को बना के दें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हमारे घर वाले मेरे ससुराल में ये चने बड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चे भी ये चने बड़े शौक़ से खाते हैं। आप जब भी खाना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, ख़ासकर जब आप अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए आप खाना बनाते हैं तो हमेशा इस बिस्मिल्लाह पढ़कर आप शुरू किया करें। हमेशा अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू किया करें, तो देखिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं करेंगे। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसमें किसी भी खाने में एक अहम हिस्सा इसकी गार्निशिंग का होता है। जितना अच्छे तरीके से आप इसको प्रेजेंट करेंगे खाने वाले का दिल उतना ही करेगा इसको खाएं। इसके ऊपर लीमू भी आप स्क्वीज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे चूँकि ये चीज़ें पसंद नहीं करते, धनिया और अदरक वगैरह, तो उनके लिए आप रहने दें और दूसरों के लिए आप इस तरह से गार्निश करके उनके सामने पेश करें तो इंशाल्लाह वो भी इसको पसंद करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ और एक अच्छी सी एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।